हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ नादनी सिंह। मैं बनारस से हूँ और मैं आप लोगों को अभी भी नहीं बताई कि मैं कहाँ से हूँ। उस वीडियो में डालती रहती हूँ। आज मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए मैं कहाँ से हूँ। मैं बनारस में हूँ। हस्बैंड जी की जॉब बनारस में है और मैं हूँ प्रॉपरली प्रयागराज से, लेकिन बनारस में रहती हूँ। मेरा घर प्रयागराज में है। आप लोग सपोर्ट करिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो, मेरी ब्लॉग अच्छी लग रही होगी। आज मेरे हस्बैंड जी के यहाँ आ रहे हैं योगी जी, इसलिए वो उनको सुबह में ही 6:30 बजे ही बुलाया गया था, तो इसलिए मुझे आज 4 बजे ही उठ के खाना बनाना पड़ा। उनकी फरमाइश थी कि मुझे सूजी का हलवा भी लेके जाना है टिफ़िन में, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके लिए सूजी का हलवा भी तैयार कर रही थी। इसलिए सबसे पहले उठी, सिर्फ काम में लग गई क्योंकि लेट हो जाएगा। आलस तो आता है, सुबह सुबह जल्दी उठो फिर बनाओ, भी 4 बजे सुबह भोर में, तो थोड़ा सा नहीं सही लगता। लेकिन फिर भी मैं उठी उनके लिए। और उठी पहले, सबसे पहले मैं गरी काटी नारियल, क्योंकि डालना है उसमें मेवा और ड्राई फ्रूट, तो इसलिए नारियल काटी। फिर उसके बाद घी डाली कढ़ैया में। फिर सूजी को भुनी मैं, क्योंकि पैकेट था तो वैसे तो मैं भून के रख देती हूँ, तब बनाती हूँ, क्योंकि ताकि भूनना ना पड़े जल्दी में अगर रहूँ तो। लेकिन ये नया पैकेट था तो इसलिए भूजी नहीं थी, तो मैं उसको पहले भूजी। फिर उसमें मैं थोड़ा सा चीनी डाली, फिर ड्राई फ्रूट डाली। ड्राई फ्रूट और चीनी अगर आप पहले भूनते समय ही थोड़ा सा भूज लीजिए तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हलवे में पानी डालिए, एक बार ही पूरा नहीं डालिए, थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए तो बहुत अच्छा है और टेस्टी होता है। तो मैं इसलिए ऐसे ही बनाती हूँ। मुझे लगा कि मैं लेट हो जाऊंगी, तो इसलिए मैं साइड में हलवा पक रहा था तो मैं सोची सब्जी भी काट लेती हूँ। तो लग गई सब्जी भी काटने, क्योंकि टाइम नहीं बचता और ज़्यादा हो जाएगा तो हो गया फिर। इसलिए दोनों काम साथ में करने लगी कि हलवा भी बन जाए और सब्जी भी कटिंग हो जाए। मैं काटने लगी, क्योंकि जिस टाइम मैं काट रही हूँ, शायद मैं 4 बजे का उठी तो हूँ, लेकिन 4:30 हो रहे हैं शायद इस टाइम, क्योंकि आलस की वजह से मैं थोड़ा सा बैठ गई थी कि आलस, इतनी सुबह सुबह नींद भी पूरी नहीं होती। बिटिया है तो छोटी सी, और रात में परेशान करती है तो रात में नींद भी नहीं पूरी हो पाती, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आलस में बैठी थी। ये हो गया है मेरा हलवा तैयार, तो मुझे लगा कि बंद कर दी मैं गैस, तो फिर से मैं सब्जी ही काटने लगी, क्योंकि मेरी पूरी सब्जी कटी नहीं थी। काटते काटते सब्जी मैं ये भी सोच रही थी कि आज हस्बैंड जी सारा दिन नहीं रहेंगे, तो हस्बैंड जी सुबह में 9 बजे तक जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम हो कट जाता है, और फिर शाम को आ जाते हैं 5:30 बजे। लेकिन आज उनकी ड्यूटी कब आएंगे नहीं पता। सुबह 6:30 बजे ही गए हैं, अब शाम को 6-7 कब बज जाएगा नहीं पता कुछ भी, क्योंकि एक टाइम नहीं। योगी जी आ रहे हैं क्योंकि आज जजों का है चुनाव, तो जज का चुनाव है, तो इसलिए योगी जी यहाँ आ रहे हैं। और मैं भूनने लगी, सब्जी फ्राई करने लगी कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो मैं मेथी डाली, जैसा कि आप लोग को पता है मैं लहसुन नहीं डालती कद्दू में। कद्दू को मैं बिना लहसुन के बनाती हूँ। डाली मैं थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मसाला, और मैं फिर डाली कुकर में। कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि उसमें रहेगा तो टाइम लगेगा। इसलिए आटा भी गूंथने लगी साइड में कि सब्जी पक रही है, तब से आटा भी मैं लगा लूं ताकि टाइम मेरा बचता रहे। वैसे मैं ना, ये बन गया मेरा हलवा। वैसे मैं आटा गूंथने से हमेशा भागती थी। मैं अपने मायके में कभी भी आटा नहीं गूंथती थी, मम्मी मेरी लगा देती थी तो मैं रोटी बना लेती थी। देखिए मैं जल्दी जल्दी इतना कर रही हूँ कि रोटी भी सेकने लग गई। मैं कभी भी आटा गूंथने में मुझे बहुत गुस्सा आती थी। मैं मम्मी को अपने हमेशा बोलती थी कि आटा करो। मैं टिफ़िन भी लगा दी हस्बैंड जी का। टिफ़िन लगाने के लिए मैं सलाद देती हूँ उनको, गाजर और खीरा उसको काटी। फिर सब्जी टिफ़िन में ऑलरेडी मैंने लगा रखी थी, तो मैं टिफ़िन उनकी लगाने लगी रोटी लगा के। आप लोग सोचते होंगे कि मैं घी नहीं लगाती हस्बैंड जी के रोटी में, क्योंकि हस्बैंड जी को घी से थोड़ी सी एलर्जी है, उनके पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं घी नहीं यूज करती उनकी रोटी में। तो इस सारा काम इधर का फिनिश करने के बाद मैं फाइनली आ गई ब्रश करने, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था आज, मुंह भी नहीं धुली थी। तो आज हस्बैंड जी ने झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू तो मैं लगाई नहीं थी, पोछा भी आज हस्बैंड जी नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको वो भी लेट हैं, तो इसलिए मैं झाड़ू लगा ली। तो मुझे लगा आज नहीं लगाएंगे तो मैं ही लगा के हटा देती हूँ। डेली ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं वही लगाएं, तो आज मैंने पोछा लगाया है। तो वो रहते हैं तो कहते हैं मैं भी कुछ हेल्प करा लिया करूँ, काम ज़्यादा हो जाता है, बिटिया को मुझे देखना होता है,
तो पूरा बिस्तर ऐसे फैला था, तो मैंने कहा लाओ इसको भी समेट के हटा ही देते हैं, क्योंकि आज मैं सुबह उठ गई हूँ, तब समझ में नहीं आ रहा काम क्या करूँ। वाइट चादर हम लोग अपनी बिटिया को उड़ाते हैं, इसमें बहुत ठंडक होती है वाइट में। और मैं 2 दिन पहले ही कपड़ा धुल के रखी थी, लेकिन अभी फोल्ड करने का समय नहीं मिल रहा था, तो सोची इसी लगे हाथ फोल्ड भी करके हटा ही देती हूँ, क्योंकि आज उठी हूँ मैं जल्दी और मेरी तबीयत थी ख़राब 2 दिन से, इसलिए कपड़े सारे ऐसे रखे थे। मैं उसको फ़ोल्ड करने का मेरे पास समय क्या हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि फ़ोल्ड करूँ, तबीयत की वजह से। पता नहीं क्यों मुझे फ़ीवर हो गया था। मैं कल डॉक्टर को दिखाने गई थी, उन्होंने बोला कि मैं चाय पीती हूँ, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही, तो आज से मेरी चाय भी बंद हो गई जो कि मेरी सुकून वाली चाय रहती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन आज से मेरी चाय बंद करवा दी हस्बैंड जी ने। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।